एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था हमारे वांग जी ने हमारे विंग को प्रपोज कर दिया था, वहीं हमारे विंग ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया था। दोनों बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे। वहीं हमारा वांग जी अपने हाथों से ही विंग को स्नैक खिला रहा था। तभी वांग जी का बटलर आकर उसे बताता है कि उसके 3 दोस्त उससे मिलने आए हैं। वहीं वांग जी अभी विंग के साथ है, इसलिए वो कहीं भी और जाना नहीं चाहता। इसीलिए वो अपने बटलर से कह देता है कि उन्हें कह दो कि वो कल आए, वो वांग जी से कल मिले। पर वहीं हमारा विंग ये देखकर बोलता है कि जाओ तुम अपने दोस्तों से मिल लो, देखो उनका कॉल भी आ रहा है। ये सुनकर वांग जी उसे देखता है और फिर एक केक के पीस को वो अपने माउथ में डालकर विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और सीधा उसको किस करने लग गया था। वहीं विंग उसे तो सदमा ही लग गया था। अचानक से वांग जी ने उसके कमर को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचकर उसके लिप को किस करने लग गया था। वांग जी उसके होठों को सक कर रहा था और साथ में अपने टंग को विंग के टंग के साथ खेल रहा था, जिस कारण वांग जी के माउथ का वो केक विंग के माउथ में चला गया। और कुछ टाइम बाद वांग जी उस किस को ब्रेक करता है, जिस वजह से हमारे विंग के माउथ में वो केक आ चुका था और वो उसे निगल लेता है। वांग जी विंग को देखता है, वही विंग तो शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। उसे बिल्कुल भी ये यकीन ही नहीं था कि वांग जी किस में इतना अच्छा भी हो सकता है। विंग ने किसी को किस नहीं किया, जिस कारण उसे पता नहीं कि कैसे किस किया जाता है, पर वांग जी उसे कैसे किस करना आता है। विंग के माइंड में यही चल रहा था, बट वो इतना ज़्यादा शर्मा रहा था कि वो वांग जी से पूछ भी नहीं पाता। वहीं वांग जी विंग को देख रहा था कि कितना ज़्यादा विंग का होठ सूज चुका है किसकी वजह से, जिसे देखकर वांग जी अपने थंब को विंग के स्वलन लिप में फहरा रहा था और वो हल्का सा किकल करते हुए कहता है, अगर तुम मेरे पास हो तो मुझे कहीं भी नहीं जाना और मैं कोई भी डिस्टरबेंस हम दोनों के बीच में आने नहीं देना चाहता। ये बोलकर वो विंग को देखता है और वो अपने हाथों को विंग के नेक पर फिराने लग गया था। और फिर वो विंग को कहता है, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू तुम्हारा पहला किस मुझे देने के लिए। तुम्हें नहीं पता ये मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये बोलकर वो विंग के फॉरहेड पे किस करता है। तभी उसका हाथ विंग के नेकलेस पे जाता है, उसके गले पर, जिसे देखकर वांग जी कहता है, ये नेकलेस किसने बनाया है। ये सुनकर विंग उस नेकलेस को देखता है और उसके होठों में एक लाइट सा स्माइल आ गया था और वो बताता है कि जब वो जूनियर स्टडी कर रहा था तब उसने ये नेकलेस लिया था और इसके साथ उसकी बहुत ज़्यादा ही अच्छी मेमोरी जुड़ी हुई है, इसलिए वो इसे निकालना नहीं चाहता। ये सुनकर वांग जी उस नेकलेस को देखता है और फिर वो विंग को देखकर मुस्कुराता है। फिर वो दोनों बहुत टाइम तक बातें करते, बहुत अच्छी अच्छी यादें बनाते हैं। उन दोनों ने बहुत अच्छे से अपना टाइम भी बिताया था। वहीं वांग जी सोच रहा था कि विंग कुछ टाइम और रुकेगा तो उसके ग्रैंडपा आ जाएंगे, उसके ग्रैंडपा को भी विंग से मिलने का मौका मिल जाएगा। बट शाम हो चुकी थी और वांग जी को पता चला कि उसके ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा बिजी है अपने काम में, उन्हें आज आने में लेट हो जाएगा। पर वो विंग को भेजने में लेट नहीं कर सकते क्योंकि विंग ने शाम को आने का मतलब कि शाम को अपने घर जाने का वादा किया था। तो वांग जी उसे उसके घर एक ड्राइवर के हाथों भिजवा देता है। वहीं उसने बहुत ज़्यादा ही स्नैक विंग के हाथों उसके मॉम डैड के लिए भिजवाए थे। वांग जी विंग के जाते तक वहीं पर खड़ा रहता है। वहीं कुछ टाइम बाद ही उसके ग्रैंडपा भी उसके घर में आ गए थे और वो वांग जी को देखते हुए कहते, वांग जी मैंने सुना था कि तुमने उस प्रीटी बॉय को घर लाया है, पर तुमने मुझे उससे मिलाया नहीं, कितने क्रूर हो। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, ग्रैंडपा अब आप फिक्र मत करो क्योंकि अब तो वो आपका फैमिली मेंबर ही बनने वाला है, इसीलिए आप कभी ना कभी तो मिल ही लोगे। ये बोलकर वो मुस्कुराता है। वही उसके ग्रैंडफादर भी उसे देखते हुए कहते हैं, ओह मेरा ग्रैंड चाइल्ड अब बड़ा हो गया है। ये बोलकर वो वांग जी के बालों को रफल करते हैं और फिर वो अंदर अपने रूम की तरफ चले गए थे। वहीं वांग जी भी मुस्कुराते हुए अंदर चला गया था। वहीं अब सीन शिफ्ट कर हमें विंग की तरफ का दिखाया जाता है। विंग घर के अंदर एंट्री करता है
वो भी अपने हाथों में कुछ स्नैक्स के पैकेट लेकर, और साथ ही वो अपनी मम्मा और डैडा को देखने लग गया जो किचन में एक दूसरे का मदद करे खाना बनाने के लिए, जिसे देखकर विंग मुस्कुराता है और उन्हें गुड इवनिंग बोलता है। वहीं उसके मम्मा और डैडा दोनों ही विंग को देखते हैं और उसे दोनों एक साथ कहते हैं, गुड इवनिंग बेबी, तुम घर वापस आ गए। बट तुम्हारे हाथ में क्या है, दिखाओ मम्मा को। ये बोलकर विंग की मम्मा उसके हाथों के पास आती है और वो उसके हाथों में जो पैकेट था उसे पकड़ लेती है। विंग इसे देखकर कहता है, मम्मा, असल में वांग जी ने आप दोनों के लिए कुछ एक स्नैक्स दिए हैं। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी और वो कहती है, ओह, लगता है कि तुम्हारे स्वीट हार्ट ने हमें मनाने के लिए वेडिंग प्राइज़ भेजा है। ये बोलकर वो विंग को टीज़ करने लग गई थी। वहीं विंग पूरी तरह से ब्लश हो गया था। वहीं विंग कहता है, मम्मा, ऐसी बात नहीं है। और ये बोलकर वो थोड़ा-सा नर्वस होने लग गया। वो अपनी उँगलियों के साथ खेलने लग गया और वो कहता है, असल में मम्मा, आज वांग जी ने मुझे फाइनली प्रपोज़ कर दिया है। ये बोलकर वो मुस्कुरा रहा था और साथ में बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। वहीं जब विंग के मदर फादर ये सुनते हैं कि वांग जी ने विंग को प्रपोज कर दिया है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तभी उसके डैड उसके पास आते हुए अपने हाथों से विंग का चिन्ह उठाते हैं, जिस वजह से उन्हें विंग का फेस क्लियर दिख सके। वो विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, माय ब्रेव बेबी, मुझे लगता है कि तुम्हारा जवाब यस ही होगा। अगर तुम्हारा जवाब यस नहीं था तो मैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें सिंगल देखते हुए बूढ़ा नहीं होना चाहता। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग अपने डैड की बात सुनकर पूरा पूरा का पूरा ब्लश हो गया था और वो शर्माते हुए कहता है, वो डैड, वो मैंने उसे यस कहा है। ये बोलकर वो अपनी उंगली के साथ खेल रहा था, जिसे देखकर उसकी माँ एक बहुत ज़ोर से ताली बजाती और कहती, ये देखो, मैंने बोला था ना, इन दोनों के बीच में दोस्ती से ज़्यादा बढ़कर है। और आज ये प्रूव भी हो गया। मैंने तुम्हें कहा था, एक ना एक दिन ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में आएँगे। अब चलो, तुमने मुझसे वादा किया था ना पैसे देने का, चलो मेरे बेड के पैसे निकालो। ये सुनकर विंग पूरा का पूरा शॉक हो गया था। क्या? उसके मॉम डैड ने उसके रिलेशन के लिए बेड लगाया हुआ था? ये बोलते हुए, मतलब ये सोचते हुए विंग शॉकिंगली अपने मॉम डैड को देख रहा था। वहीं उसकी मॉम तो बहुत ज़्यादा एक्साइट होकर अपने पति से उसके जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल रही थी। वहीं विंग तो उन दोनों को शॉकिंगली देख रहा था। उसके मॉम डैड कितने ज़्यादा वियर्ड है ना, बट कितने ज़्यादा क्यूट और काइंड भी है। उनका बेटा एक लड़के को पसंद करता है, फिर भी ये दोनों कितनी मासूमियत से उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। विंग यही देखते हुए मुस्कुराते हुए वहां से चला गया था। अब हमें सीन शिफ्ट करके फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है, स्कूल का सीन। पूरे 1 महीने के बाद जैक्सन फाइनली स्कूल आ चुका था। उसका हाथ अब ठीक हो गया था। वहीं जैक्सन को विंग और वांजी के बारे में भी पता चल गया कि उन दोनों ने कैसे अपने प्यार का इजहार कर दिया, कैसे वांग जी ने विंग को किस किया था पूरे स्कूल वालों के सामने। फिर कैसे विंग बेहोश होने के बाद वांग जी ने उसे अपने गोद में उठाकर ही बाहर स्कूल के बाहर ले गया। सब कुछ जैक्सन ने सुन लिया था। वहीं दूसरी तरफ हमारा विंग यूजुअल जैसे हमेशा आता है वो अपने बस से, वैसे ही आज वो आया था। बट उससे पहले ही हमारे वांग जी का उसे दर्शन हो गया, क्योंकि वांग जी आज बहुत ही पहले आ चुका था। वो जैसे ही विंग को बस से उतरते हुए देखता है, वो विंग को सीधा हक कर लेता है और वो सबके सामने उसे किस भी कर लेता है। वहीं विंग तो ब्लश हो गया था, फिर भी वो वांग जी को किस रिटर्न करता है। वहीं दूसरे लोग बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गए थे। वहीं लड़कियां लड़कियां तो विंग को बहुत ज़्यादा कर्ज किए जा रही थी, क्योंकि उन्हें वांग जी के ऊपर क्रश था। और इस डिस्गस्टिंग विंग ने वांग जी को भी अपने जैसा ही बना लिया। यही सोचकर वो विंग को बहुत ज़्यादा ही घिन नज़रों से देख रहे थे। वहीं वो लड़कियां सोच रही थी कि वांग जी तो
इतनी ज़्यादा सुंदर लड़कियों को ही डिज़र्व करता है, ना कि इस जैसे बेकार से डिस्गस्टिंग से विंग को। वो लड़कियां तो ये तक सोचने लग गई थी कि क्या होगा जब वांग जी के पेरेंट्स को पता चलेगा इस बारे में, वो कितना ज़्यादा वांग जी से डिस्गस्ट करेंगे। सारे लोग यही सोच रहे थे, पर वांग जी और विंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी तो बहुत ज़्यादा ही विंग को पैम्पर किया करता है, वहीं विंग को इतना ज़्यादा पैम्पर वांग जी करता है, जिससे विंग को ऐसा लगने लग गया है कि वो जल्द ही बहुत ज़्यादा स्पॉइल होने वाला है वांग जी की इन हरकतों से। वहीं वांग जी उसका हाथ पकड़ के फिर अंदर लेके जाता है स्कूल के अंदर। अब ऐसे ही उनका टाइम बीतता है। अब हमें लंच ब्रेक का टाइम दिखाया जाता है। विंग अपने क्लास को छोड़कर सीधा वॉशरूम जाता है, क्योंकि उसे अभी वॉशरूम जाना था। विंग अपना काम करता है और फिर वो अपने हाथ को वॉश कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलती है, क्योंकि अब कोई भी उसे बुली नहीं करता। वांग जी के रहते हुए कोई भी हिम्मत भी नहीं करता उसे आँख उठाकर देखने की और साथ में कुछ बोलने की। विंग बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपना हाथ धो रहा था, बट सडनली उसके पीछे जो पर्सन खड़ा हुआ उसे आईने में दिखता है। विंग शॉक में हो गया था और वो पीछे मुड़ के देखता है। पीछे जैक्सन खड़ा हुआ था। जैक्सन को देखकर विंग बहुत ज़्यादा घबराने लग गया था, क्योंकि जैक्सन ही एक ऐसा पर्सन है जो सबसे ज़्यादा उसे बुली किया करता था। वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, क्योंकि यहाँ पर वांग जी भी नहीं है। क्या होगा विंग के साथ, यही सोचकर विंग घबराया जा रहा था। बट विंग को घबराते हुए देखकर जैक्सन विंग को कहता है, विंग तुम ज़्यादा घबराओ मत, मैं तुम्हें मारने नहीं वाला। और मैंने सुना कि तुम उस बॉय वांग जी के साथ रिलेशन में हो। ये सुनकर विंग अपने आप को हल्का सा काम करते हुए कहता है, हाँ तो मैं उसके साथ रिलेशन में हूँ और मुझे मुझे जाना है। ये बोलकर वो वहाँ से जा ही रहा था कि तभी जैक्सन ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिस वजह से विंग हल्का सा खींच कर उठा था और वो जैक्सन की तरफ देखता है। जैक्सन कहता है, विंग प्लीज़, मैंने जो भी कुछ किया मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा गिल्ट है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। असल में मैं तो, ये बोलकर वो थोड़ा-सा अपना सर नीचे कर लेता है। वहीं विंग को उसके आवाज़ में थोड़ा-सा बदलाव उसे महसूस हो रहा था। विंग पर समझ नहीं पा रहा था कि जैक्सन ऐसा क्यों कह रहा है। वहीं जैक्सन विंग को देखते हुए कहता है, विंग मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलतियाँ की थी, बट जब मैंने ध्यान से सोचा, मैंने जब सोचा कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि विंग मैं सच में कितना ज़्यादा बुरा था। प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो। और इतने दिन तक मैं जब तुमसे नहीं मिला, तब मुझे एहसास हो गया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं, ये बोलकर वो विंग के आंखों में देखने लग गया। वहीं विंग तो शॉकिंगली जैक्सन को देखे जा रहा था। वहीं जैक्सन विंग को देखते हुए कहता है, विंग मैं तुम्हें अपने पास वापस लाना चाहता हूँ। प्लीज़ विंग मेरे पास वापस आ जाओ। उस वांग जी को छोड़ दो। मैंने उस लिसा को भी छोड़ दिया है। मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। विंग मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है विंग। प्लीज़ मुझे इन 1 महीने में पता चल गया है। प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग को तो अपने कानों में बिलीव ही नहीं हो रहा था। सच में जैक्सन ये कह रहा है, बट वो नहीं कर सकता। इसीलिए वो अपने हाथ को झटके से छुड़ाता है और कहता है, जैक्सन तुम जो कह रहे हो ठीक है, मैं एक पल के लिए वो मान भी लेता हूँ, बट मुझे माफ़ करना, क्योंकि अब मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है। मैं अब किसी और का हो चुका हूँ और मैं उसे बिट्रॉय नहीं कर सकता। मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लग गया था। तभी उसका सामना जेसूब से होता है। गाइस मैं एक बात बता देती हूँ, जेसूब और लीसा विंग के बेस्ट फ्रेंड थे और उन दोनों ने उसे बिट्रॉय किया था। वहीं जैक्सन विंग का बॉयफ्रेंड था, जिसने लीसा के साथ उसे बिट्रॉय किया था। ओके, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। वहीं विंग जेसूब को देखकर शॉक हो गया था, बट वो उसे इग्नोर करके जा ही रहा था कि अचानक से जेसूब ने फिर से उसका रास्ता रोक लिया, जिसे देखकर विंग अननॉय होकर बोलता है, जेसूब ये क्या है, मेरा रास्ता छोड़ो। ये सुनकर जेसूब उसे देखते हुए कहता है, तुमने जैक्सन से कैसे बात किया? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो लड़का वांग जी सच में तुमसे प्यार करता है?
ये सुनकर विंग की एक आंख चढ़ गई थी और वो अपने मन में सोचता है ये होता कौन है। वांग जी और विंग के बीच में बोलने वाला। उन दोनों के बीच में दोस्ती तो कब की खत्म हो गई है ना, तो इसे अपनी उस लीसा दोस्त के पास रहना चाहिए। विंग के जिंदगी में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। विंग यही सोचकर उसे देखते हुए अननोइंग टोन में बोलता है, जयसुख, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। ये बोलकर वो उसे देखता है। तभी जेसुप विंग को देखकर उसके नेकलेस में देखता है और एक स्मक करते हुए कहता है, ओह रियली, तो तुमने अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड का दिया हुआ नेकलेस क्यों पहना है? तुम मुझे ये मत बोलो कि अभी भी तुम्हें अपनी पुरानी मेमोरी याद आती है और इसका मतलब है कि तुम अभी भी जैक्सन से प्यार करते हो। और अगर ऐसा नहीं है तो तुम इसे निकाल कर फेंक क्यों नहीं देते? निकालो। ये बोलकर वो विंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, बट विंग एक कदम पीछे निकल जाता है। उसका पूरा फेस पेल पड़ चुका था। वहीं जेसुप उसे देखकर एक क्रीपी सा स्माइल करता है और उसे देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ? तुमने तो बड़े शान से कहा था, अब इसे निकाल के फेंक भी दो। ये बोलकर वो हमारे विंग की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था, बट विंग वहां से सीधा भाग जाता है। वहीं जेसुप बहुत ज्यादा ही हंसने लग गया था विंग को भागते हुए देखकर और वह कहने लग गया था, क्या हुआ? तुम भाग क्यों रहे हो? मुझसे बातें करो। हे, ये बोलकर वो चिल्ला रहा था, पर जब देखता है कि विंग वहां से चला गया, तब वो अपना फेस टर्न करता है और उसके सामने जैक्सन खड़ा था। जैक्सन अपनी एक आईब्रो उठाकर उसे देखता है। उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। पहले ही विंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया और ये लड़का उसे हर टाइम स्टॉक करता रहता है। असल में जेसुप को जैक्सन के ऊपर क्रश था और इसीलिए वो जैक्सन का बहुत टाइम से पीछा करता था, बट जैक्सन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कहा कि मुझे ऐसे स्टॉक करना बंद करो, मुझसे दूर रहो। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया था। वहीं जयसु हल्का सा उदास हो गया था। उसके आंखों में हल्की सी आंसू की परत बन गई थी। वहीं दूसरी तरफ हमारा विंग बहुत ज़्यादा डर चुका था और वो कुछ भी नहीं देख रहा था और वो सिर्फ भागे जा रहा था। वहीं अचानक से ही वो किसी के चेस्ट से टकरा जाता है और हमारा विंग सामने की तरफ देखता है। वहां पर वांग जी खड़ा हुआ था। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, क्या हुआ है? क्या किसी ने बुली किया? ये सुनकर विंग कहता है, नहीं, कि किसी ने बुली नहीं किया मुझे। वो मैं ये बोलकर वो कुछ बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहा था और वो कहता है कि मैं ये जल्दी आ रहा था क्योंकि मुझे लगा कि टीचर क्लास में आ गए होंगे। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर वांगजी बताता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही लेट कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें देखने आ रहा था। ये सुनकर विंग शाय करता है और कहता है, ओह। तभी वांगजी उसे थोड़े से गुस्से वाले टोन में बोलता है, वैसे तुम वहाँ कर क्या रहे थे इतने टाइम तक? ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा ही बड़ी वाली शाय करता है और वो वांगजी को हक कर लेता है और कहता है, ओ मत डांटो ना मुझे, मैं बस थोड़ा सा लेट हो गया था और मैं दौड़ के इसलिए आ रहा था क्योंकि मुझे लगा कि टीचर क्लास में आ गए होंगे और तुम भी बाहर आ गए हो। टीचर अगर तुम्हें कुछ बोल देंगे तो। ये सुनकर वांगजी बताता है कि अभी तक टीचर नहीं आए और मैं बस तुम्हें देखने आया था। ये बोलकर वो विंग के बैग को सहला रहा था। उसे अच्छा लगता है जब भी विंग उसे गले लगाता है। वहीं दूर से जैक्सन उन दोनों को गले लगे हुए देख रहा था। उसने अपनी हाथों को क्लींच कर लिया था, बट वो कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि वहां पर वांगजी खड़ा हुआ था। फिर क्या, वो शाय करते हुए वहां से अंदर रूम में चला गया था। वहीं वांगजी और विंग 2 मिनट तक वहीं पर हक करके खड़े रहते हैं। फिर दोनों मुस्कुराते हुए अंदर जाते हैं। वो दोनों मतलब सारे लोग अपना क्लास अटेंड करते, बस उस क्लास में जेसु भी नहीं था। फिर क्लास अटेंड करने के बाद उन दोनों ने सोचा कि अब तो हिस्ट्री की क्लास है और हिस्ट्री की क्लास वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए वो विंग से कहता है कि चलो हम बाहर चलते हैं। विंग कुछ भी नहीं पूछता क्योंकि वांग जी कह रहे हैं तो उसे चलना ही होगा। यही सोचकर वो वांग जी के साथ वहां से चलने लग गया था। वांग जी उसे लाइब्रेरी लेके जाता है। विंग को लगा था कि वांग जी यहाँ पर कुछ पढ़ेगा, बट वांग जी तो विंग को एक किनारे में लेके जाता है
और फिर वो विंग को अपने लैब में खींच लेता है, जिससे विंग शॉक हो गया था। विंग कहता है, क्या कर रहे हो, हम यहाँ पढ़ने आए हैं ना। ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ पढ़ने आए हैं, बट मुझे तो तुम्हें पढ़ना है। असल में मुझे तुम्हारे होठों को पढ़ना है। ये बोलकर वो उसे किस करने लग गया था। वहीं विंग भी उसे किस रिटर्न कर रहा था। बट सडनली जब विंग अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वांग जी उससे अलग होता है और विंग गहरी गहरी सांसें लेने लग गया था। वहीं वांग जी अपना स्टेप और आगे बढ़ाता है और वो विंग के नेक को किस करने लग गया था, जिससे विंग शॉक हो गया था और वह जल्दी से वांग जी को अपने आप से दूर करता है और वो खड़ा हो गया था और वो कहता है कि अभी वो इसके लिए रेडी नहीं है। ये सुनकर वांग जी खड़ा होता है और विंग को अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और वो बताता है कि अभी वो घर जा रहा है। असल में उसके दोस्तों के साथ उसके मिलने की मीटिंग फिक्स है। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वांग जी वहाँ से चला गया था। वहीं विंग के अभी बस को आने में टाइम था तो वो सोचता है कि वो अभी पढ़ाई कर लेता है। ये बोलकर वो लाइब्रेरी में ही एक बुक को उठा लेता है और वो पढ़ने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचकर वो क्लब का लोकेशन देखता है कि कहाँ पर वो मिलने वाला है अपने दोस्तों से। फिर वांग जी उस क्लब में जाने के लिए तैयार होता है, वहाँ जाता है, अपने कार को पार्क करता है और वो क्लब के अंदर ही जा रहा था कि अचानक से किसी इंसान ने पीछे से उसे हक कर लिया। ये देखकर वांग जी शॉक हो गया था और वो उसे कहता है कि आखिर कौन है। ये बोलकर वो पीछे मुड़ता है और वो पीछे मुड़कर एक लड़के को देखता है और वो कहता है कि तुम। ये सुनकर वो लड़का कहता है, पहचानो मैं कौन हूँ। ये बोलकर वो टीजिंगली स्माइल करता है, जिसे देखकर वांग जी अपनी आई रोल करता है और कहता है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो तुम, और अगर मेरे साथ मिसबिहेव किया ना तो मैं अपना हद भूल जाऊंगा। ये सुनकर वो लड़का कहता है, ओह कज़न, आप कितने ज़्यादा अननोइंग हो, कैसे आप मुझे भूल सकते हो, इतने क्यूट से बॉय को, आप कितने ज़्यादा हार्टलेस हो, कोई मुझे कैसे भूल सकता है, सब मुझे बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं। ये सुनकर वांग जी अपनी आंखों को रोल करता है और कहता है, कोई तुम्हें कैसे पहचानेगा, तुमने कितना ज़्यादा मेकअप कर रखा है। मुझे पहले तो लगा था कि कोई बंदर है जो जू से भाग आया है और वो मुझे पीछे से हक किया हुआ है। ये सुनकर वो लड़का मुंह बनाता है और कहता है, ओह आप कितने ज़्यादा हार्टलेस हो। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी उसे इग्नोर करके अपने दोस्तों के पास चला जाता है। वहीं वांग जी का कज़न वहाँ से रोते हुए भाग जाता है। वहीं उसके दोस्त जो ऊपर में खड़े हुए थे, वो वांग जी और उसके कज़न की ये सारी हरकतों को देख रहे थे। वो लोग हंसते हुए कहते हैं, वांग जी तुम्हें अपने कज़न के साथ इतना ज़्यादा हार्टलेस नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है ना वो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। ये सुनकर वांग जी अपनी आई रोल करते हुए कहता है, मुझे उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो उन दोस्तों के साथ एंजॉय करने लग गया था। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अपने घर पहुंच चुका था। वो अपने रूम में जाता है और वो देखता है कि उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका है, जिसे देखकर वांग जी उसे ऑन करता है और उसमें देखता है कि विंग के कितने ज़्यादा कॉल आए हुए हैं। वांग जी उसे देखता है और फिर विंग को कॉल लगा देता है। वहीं एक दो रिंग में ही हमारे विंग ने कॉल पिक कर लिया था, पर विंग अभी सोया हुआ था। वो सोते हुए ही वांग जी का कॉल पिक किया था। वहीं वांग जी उसे हल्का सा बात करता है, बट थोड़े देर में उसे विंग के सोने की आवाज़ें आने लग गई थी, जिसे देखकर वांग जी मुस्कुराता है और फिर वो विंग के सोने की आवाज़ें सुनने लग गया था। फिर कुछ टाइम बाद वो कॉल को रख देता है और फिर नहाने जाता है। नहाकर वो आता है और फिर अपने बेड पे सो गया था। अब हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वांग जी, विंग और यानली अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए मिले हुए थे। उसके बाद आफ्टरनून में विंग और वांग जी अपने घर जाने के रास्ते में थे। तभी वांग जी विंग से कहता है, सॉरी मैंने कल तुम्हारा कॉल पिक नहीं किया था। असल में मैं अपने दोस्तों के साथ क्लब गया हुआ था और वहाँ पर मैंने हल्का सा ड्रिंक कर लिया था, जिस वजह से मैं तुम्हारे कॉल को देख ही नहीं पाया। और ये बोलकर वो विंग को देखता है, जो पूरी तरह से शॉक हो गया था। वांग जी क्लब गया था और साथ में उसने ड्रिंक भी किया था। वांग जी ने बताया क्यों नहीं। विंग वांग जी को देखता है और कहता है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो, पर तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम क्लब जा रहे हो और ड्रिंक भी किया तुमने। ये सुनकर वांग जी उसे एक्सप्लेन करने लग गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसने ज़्यादा नहीं पिया था, उसने बस कुछ ही पैक पिए थे, जिसमें वो ड्रंक बिल्कुल नहीं हुआ था और उसके दोस्तों ने
उसे कई सारे लड़कियों से भी मिलवाया था एन्जॉयमेंट के लिए, पर वांग जी ने उन्हें बिल्कुल भी रिफ्यूज़ कर दिया था, क्योंकि वो उसे पता है कि उसका बॉयफ्रेंड है। तो वांग जी ने अपने लिमिट को क्रॉस नहीं किया। वहीं विंग और भी ज़्यादा शॉक हो गया था। क्या उसके दोस्तों ने वांग जी के सामने कुछ लड़के और लड़कियों को भी लाया था और वांग जी ने उसे छुआ नहीं? कैसे हो सकता है? एक ड्रंक इंसान को कुछ पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, और वांग जी कैसे बोल सकता है कि वो क्लब जाने के बाद इतने सारे हॉट लड़के लड़कियों को देखने के बावजूद भी अपने आप को कंट्रोल कर सके। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं होता तुम पे, तुम झूठे हो, तुम लायर हो। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी उसे बताने का ट्राई कर रहा था कि उसने कोई भी झूठ नहीं बोला है, उसने तो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक किया था। पर विंग उसे रिफ्यूज़ कर रहा था और वो कह रहा था कि मुझे और कुछ नहीं सुनना, तुम झूठे हो, तुम बहुत ज़्यादा झूठे हो, तुम लायर हो। ये बोलकर वो वांग जी के कार से उतर जाता है। वहीं वांग जी विंग को देखकर कहता है, ओके फाइन, अगर तुम्हें यही सोचना है तो सोचो, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है जो मुझ पे ट्रस्ट भी ना करे। ये बोलकर वो सीधा अपने कार को लेकर वहाँ से चला गया था। वहीं वांग जी के कार को जाते हुए देख रहा था। उसको बहुत ज़्यादा ही शौक लगा था। वो अपने जेब में देखता है, उसके पास पैसे भी नहीं है यहाँ से घर जाने का, वो कैसे जाएगा? यही सोचते हुए अपने पैर को वो ज़मीन पे पटकता है और फिर वो आगे बढ़ने लग गया था। तभी उसे जैक्सन का कार दिखाई देता है। जैक्सन उसके पास आ गया था, जिसे देखने के बाद हमारा विंग उसे इग्नोर करता है, क्योंकि पहले से ही वो अभी गुस्से में है और वो जैक्सन का फेस देखकर और भी ज़्यादा अपने मूड को ख़राब नहीं करना चाहता। यही सोचकर वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। तभी जैक्सन विंग को कहता है, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम किसी का वेट कर रहे हो क्या? चलो आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ये सुनकर विंग उसे इग्नोर करते हुए कहता है, नहीं, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते खुद चले जाऊँगा। ये बोलकर वो आगे की तरफ जा रहा था, बट जैक्सन अपनी कार से उतरता है और विंग को खींचते हुए कार में बैठाते हुए कहता है, मैं तुम्हें राइड दे रहा हूँ ना। ये बोलकर वो कार को लॉक कर देता है। वहीं विंग कार से उतर भी नहीं पाया था कि जैक्सन ने कार को चलाना स्टार्ट कर दिया था। वहीं हमारा वांग जी, जो कुछ मिनट पहले ही विंग को मतलब थोड़ा सा गुस्सा अपना शांत हुआ था, तो वो विंग को वापस लेने आया था। पर जब उसने देखा था कि कैसे जैक्सन विंग का हाथ पकड़ के उसे कार में बैठा रहा है और विंग उस कार से उतर नहीं रहा, ये देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और वो उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। वहीं एक स्टूडेंट वांग जी को उन दोनों को देखते हुए कहता है, ओ, ये दोनों तो पहले लवर हुआ करते थे ना, मुझे लगता है कि ये दोनों फिर से एक हो रहे हैं। वो तुम्हें ये आगे वो कुछ बोल पाता कि वांग जी उसे गुस्से में चिल्ला देता है और कहता है, गेट लॉस्ट। ये बोलकर वो सीधा अपने कार को घर की तरफ चलाने लग गया था। वहीं वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद तक उसने गलत पर्सन से प्यार कर लिया है, इसीलिए वो बहुत बुरी तरह से गुस्से में था और वो घर पहुंचते ही एक बहुत ही एक्सपेंसिव से वॉच को तोड़ देता है और वो चीखता है और फिर अपने रूम में जाकर वो फ्रस्ट्रेशन में विंग के नंबर को ब्लॉक कर देता है और साथ में विंग का सारा कॉन्टैक्ट भी डिलीट कर देता है। और फिर वो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में ड्रिंक करने लग गया था। जब तक वो पूरा पास आउट नहीं हो जाए तब तक उसने ड्रिंक किया था। वहीं दूसरी तरफ विंग जैक्सन के कार में जब तक बैठा रहता है तब तक कि वो घर ना पहुंच जाए, और जैसे ही वो घर पहुंचता है वो बिना जैक्सन को देखे कार से उतर जाता है और वो उसे बिना थैंक्स बोले ही कार घर से के अंदर चला गया था। वहीं जैक्सन विंग को देखता है और वो एक शाय करता है और फिर वो भी वहां से निकल गया था। वहीं विंग अपने रूम में आकर बहुत ज़्यादा ही अपसेट बैठा हुआ था। वो सोचता है कि शायद तक वांग जी उसे कुछ टाइम बाद कॉल करेगा, बट बहुत टाइम हो गया था वांग जी ने उसे कॉल नहीं किया। ये देखकर विंग अपसेट हो गया और फिर वो अपना मोबाइल निकालता है और फिर वो वांग जी को कॉल करने का ट्राई करता है, बट वांग जी का कॉल लग नहीं रहा था। ये देखकर विंग को थोड़ा शॉक लगा और फिर वो उसे व्हाट्सअप करता है। वो अदर एप्लीकेशन में भी मतलब कि होता है ना, जैसे वी चैट और भी कुछ होते ऐप, इंस्टा, वो सब में हमारे विंग ने वांग जी को कांटेक्ट करने की ट्राई किया था, बट किसी में भी वांग जी का कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। विंग समझ चुका था कि वांग जी ने उसे ब्लॉक कर दिया है। ये देखकर तो विंग और भी ज़्यादा शॉक
एक छोटे से आर्ग्यूमेंट के कारण वांग जी ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था और वो अपने फ़ोन को वहीं पर नीचे गिरा देता है और अपने बेड पर ही ऐसे ही लेट जाता है। उसने गलत कहाँ किया था, उसे बस वांग जी ने बताया नहीं था। इस बात से तो गुस्सा आया था ना, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो इंसान ड्रंक हो, जो इंसान ड्रिंक करे, क्योंकि ड्रिंक अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए और इससे बहुत सारी बीमारियां भी होती है। और इसीलिए तो विंग ने वांग जी के ऊपर वो सब बातें की थी ना, वांग जी के ऊपर गुस्सा हुआ था। बट वांग जी ने इस छोटी सी बात के लिए विंग को ब्लॉक कर दिया, वो भी हर जगह से। विंग को इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अभी बहुत ज़्यादा ड्रंक होकर अपने बेड पे सोया हुआ था। अब हमें सीन शिफ्ट करके अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वांग जी उठता है, उसके सर में बहुत ज़्यादा ही हैवी पेन हो रहा था। वो पेन किलर लेता है और फिर वो अपने रूम से बाहर निकलकर अपने ग्रैंडपा को कहता है कि ग्रैंडपा, मैं अब अपने ट्रैवल के लिए जा रहा हूँ। आपको पता ही है कि मुझे कुछ काम है, तो मैं 2 सप्ताह के बाद ही आऊँगा। आप मेरे प्रिंसिपल को बता देना। ये सुनकर उसके ग्रैंडपा अपना सर नोट करते हैं। बाहर वांग जी का सेक्रेटरी खड़ा हुआ था। उसका सेक्रेटरी सब चीज़ें बता देता है। वांग जी अपना सर नोट करता है और फिर वो वहाँ से चला गया था। वहीं दूसरी तरफ हमारा विंग उठता है। वो सोचता है कि शायद तक आज वांग जी आएगा तो उससे बातें करेगा। इसीलिए विंग जल्दी-जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और सीधा स्कूल के निकल जाता है। बट वो देखता है कि आज तो वांग जी आया ही नहीं। इस बात से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। दो 2 दिन ही हुए थे उन दोनों को डेट किए हुए, बट इस छोटे से आर्ग्यूमेंट के कारण उन दोनों का रिलेशन इतना बड़ा बिगड़ गया, इतना ज़्यादा बिगड़ गया, विंग ये सोच भी नहीं सकता था। वहीं लीसा और सारे स्टूडेंट विंग को देख रहे थे। वो लोग बातें करने लग गए थे कि ये क्या हुआ? उन लोगों को कुछ भी पता नहीं था। वहीं लीसा तो विंग को मॉक करने लग गई थी कि देखो 2 दिन ही हुए और इसका बॉयफ्रेंड इसे छोड़कर चला गया। कितना बुरी बात है, ये बोलकर वो उसे बहुत ज़्यादा ही बुली कर रही थी। वहीं लीसा को अपने ब्रेकअप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जैक्सन से प्यार नहीं करती थी, बट उसे विंग को परेशान करने में बड़ा मज़ा आता था। वहीं विंग को अभी बहुत ज़्यादा अननोइंग फ़ील हो रहा है, इसीलिए वो खड़ा होता है और वो लीसा को देखते हुए कहता है, पर तुमसे तो अच्छा ही है ना कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें रिजेक्ट किया और फिर वो मेरे पास आ गया। कम से कम मैं तुम्हारे जैसा तो नहीं हूँ कि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता और सब मुझे डंप करके निकल जाते हैं। ये बोलकर वो खड़ा होता है और वो सीधा उस क्लास से बाहर निकल गया था। वहीं विंग ने लीसा को इतना बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बात से लीसा शॉक थी, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वहीं सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हंस रहे थे लीसा के ऊपर। हे एवरीवन, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। फिर बाय बाय।